दमकल की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। जद्दोजहद यहां पे लगातार जारी है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। जुल्फिकार अली ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं। जुल्फिकार, क्या आप घटनास्थल पर मौजूद है? क्या तस्वीरें आप दिखा पा रहे हैं? क्या कोशिश यहां पे दमकल विभाग की टीम की तरफ से की जा रही है? कब तक की आग पर काबू पाया जा सकता है? पर कब काबू पाया जा सकेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन मेरे पीछे की आवाज़ सुन रहे होंगे कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां उनका सायरन किस तरीके से बज रहा है। तस्वीरें प्रवीण से कहूँगा दिखाओ कितनी यहाँ पे बेहंगम दृश्य है। और ये जो पुलिस वाले गेट को लेकर आ रहे हैं, ये बगल में मंदिर का गेट था, इसमें भी आग लगती तो यहाँ से सामान को अलग किया जा रहा है, क्योंकि सामने अगर देखें तो वो ट्रांसफार्मर आपको दिख रहे होंगे और वो ट्रांसफार्मर जो है बड़ी संख्या में यहाँ पे रखे हुए थे। और प्रवीण उसके आगे मत जाइएगा, यहाँ से आप तस्वीरें दिखाइए कि कितनी भयानक ये आग लगी हुई है। और ये आसमान में ऊपर देखिए कि धुएं के गुबार, क्योंकि राजधानी रायपुर में शायद ही ये पहली बार ऐसा होगा कि इतनी भयंकर आग लगी हो। और ये बिजली विभाग का यहाँ पे डिपो था, यहाँ पे बड़ी संख्या में ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं और एक एक करके ट्रांसफार्मर लगातार जल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो केमिकल होता है, एक ऑयल होता है, वो लगातार आग पकड़ता है। तो ये आग फैलती ही जा रही है और चारों तरफ जो है रिहायशी इलाका है। जो तस्वीरें आपने देखी तो यहाँ पे एक छोटा शिव मंदिर भी है और वो शिव मंदिर भी उसके चपेट में आ सकता है। उसको बचाने के लिए भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है और दमकल की जो टीम है वो यहाँ पे मौजूद है, कलेक्टर भी यहाँ पे मौजूद है, एसपी मौजूद है। और तस्वीरें कितनी भयानक है, क्योंकि जिस जगह पे हम खड़े हैं ये करीब 100 से 150 मीटर है, तो यहाँ पे भी झुलसने वाली जैसी स्थिति है। और ये आप देखें कि यहाँ पे रायपुर के एसएसपी वो लगातार निर्देशित कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जल्द से जल्द इस पर आग पर काबू पाया जाए। और ये सामने जो है छत्तीसगढ़ फायर इमरजेंसी सर्विस की जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो लगातार यहाँ से भेजी जा रही है, लेकिन इनमें जितना पानी आ रहा है वो कम साबित हो रहा है, क्योंकि ये आग जो है वो आग बेहद भीषण आग है। हालांकि इस पर अभी किसी तरीके की कोई कैजुअलिटी की सूचना नहीं है, क्योंकि ये डिपो था और यहाँ पर आग लगी। आग क्यों लगी इसका कोई पता नहीं, उसकी जानकारी ली जा रही है। लेकिन तस्वीरें आप देखें कि कितनी भयानक ये तस्वीरें हैं। और ये जो अब गुबार है धुएं का, ये शहर के 5 से 8 किलोमीटर की दूरी तक देखा जा रहा है, क्योंकि स्थिति ये है कि इस क्षेत्र में जहाँ पे ये धुएं के गुबार हैं वहाँ पे जो इतनी तपिश होने के बावजूद भी थोड़ा सा अंधेरा छाने जैसी बीच बीच में स्थिति बनती है। यहाँ पे फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो देखिए किस तरीके से यहाँ पे पानी का छिड़काव कर रही है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके से इस पर आग पे काबू पाया जा सके। हालांकि पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी पूरी तरीके से पुलिस के अधिकारी इसे आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। मुश्किल इस बात को लेकर आ रही है क्योंकि एक घंटे से ज़्यादा इस आग को हो गए और ये आग जो है ना लगातार बढ़ती जा रही है। और ये ट्रांसफार्मर जो आप देख रहे हैं, इन ट्रांसफार्मरों में देखिए जो टैंकर लगे हुए हैं, इसमें पानी, इसमें ऑयल रहता है और ये ऑयल होने की वजह से इसमें आग तेजी से पकड़ती है। और अभी कुछ देर पहले यहाँ पर लगातार जो है इनके जो ड्रम हैं और जो टैंकर हैं इनके फटने की आवाज़ें आ रही थी और ये ऑयल जल रहा है। यही वजह है कि इतना देखें कि आप तस्वीरों में कि इतना बड़ा जो है गुबार नज़र आ रहा है और इतना भयानक गुबार है। और इसे कोशिश जरूर की जा रही है कि जल्द से जल्द बुझाया जाए, लेकिन जिस तरीके की ये आग है तो इसमें काफ़ी समय लग सकता है इस आग को बुझाने में, क्योंकि ये बहुत भीषण आग है। और तस्वीरें आप साफ देखें, कोशिश जारी है। फायर ब्रिगेड की अब तक 10 गाड़ियां हो चुकी हैं लगातार और एक गाड़ी जाती है, वो पानी भर के दूसरी गाड़ी को लेकर आती है। तो यहाँ पे पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि वो पूरी तरीके से फायर ब्रिगेड की टीम को संचालित कर रहे हैं और आग बुझाने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है, लेकिन आग जो है ना वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। रिहायशी इलाका है, यहाँ के लोगों को अपने घरों से जो बाजू में उनको यहाँ से हटा दिया गया है और पुलिस ने यहाँ से बैरिकेडिंग कर दी है। पीछे से सायरन की आवाज़ आप देखें कि लगातार सायरन की आवाज़ है और इसके आगे हम जाने की अगर हम कोशिश करते हैं तो झुलसन महसूस होती है। 40 का टेम्परेचर तो है ही, उसके अलावा देखें तो चेहरे में झुलसता हुआ महसूस होता है, क्योंकि इतनी भयानक आग है और ये आग जो है ना लगातार बढ़ रही है। अभी ट्रांसफार्मर दिख रहे थे, अब ट्रांसफार्मर जो है उनमें भी जो जिनमें आग नहीं लगी थी वो भी अब उनकी चपेट में आते जा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि करोड़ों रुपए का ये जुल्फिकार 6 गाड़ियां वहां पे दमकल विभाग की मौजूद है और कौन कौन सी एजेंसियों की मदद यहाँ पे आग पर काबू पाने के लिए की जा रही है और क्या चुनौती यहाँ पे आग पर काबू पाने के लिए भी आ रही है? आग पर काबू पाने के लिए चुनौती इस बात को लेकर है क्योंकि ये दमकल की गाड़ियां जो हैं जो आग बुझाने का काम है वो पानी के जरिए कर रही हैं। और पानी से क्या होता है कि आग अगर जो केमिकल की नहीं हो तो वो आसानी से जल्दी बुझ जाती है। और यहाँ पे जो फायर एक्सटिंग्विशर है
तो ये कुछ लोग कहते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो एक फायर एक्सटिंग्विशर होती है उससे बुझाने में थोड़ा आसानी होती है, तो शायद हो सकता है कि उसकी उपलब्धता ना हो, लेकिन फायर की जो गाड़ियां हैं वो लगातार यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच रही हैं और उनमें जो है पानी का छिड़काव किया जा रहा है कि ताकि आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन तस्वीरें आप देखें कि कितनी भयानक आग है। प्रवीण से एक बार फिर कहूँगी कि आसमान में दिखाए कि आग का जो गुबार है वो यहाँ पर है। अब जो है इस जगह पे सफोकेशन जैसी स्थिति बन रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों का यहाँ पर इस आग से उत्सर्जन हो रहा है। तो ऐसे में जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। और रायपुर के एसएसपी हैं, उनसे अगर एक सवाल पूछ सकते हैं कि क्या स्थिति है। संतोष जी, पूरा देश जानना चाह रहे हैं कि अभी कोई ऐसी कैजुअलिटी तो नहीं है, इतनी बड़ी आग लगी हुई है। अभी हम लोग का पूरा जोर लखन ये एक जिधर से ये पूरा जोर जो है एसएसपी साहब कह रहे हैं कि पूरा जोर है कि किसी भी तरीके से आसपास के जो जिले हैं वहाँ से मदद ली जाए और मदद मिलेगी जो फायर ब्रिगेड की है और आग में काबू पाने के लिए जो एक्सपर्ट जुल्फिकार, एक के बाद एक धमाकों की आवाज आ रही है, किस चीज के धमाके हो रहे हैं? जी, ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में जो ऑयल टैंक होता है उसके धमाके हैं। जैसे ही उस पर आग पहुंचती है तो आग लगने के कारण और टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो है जो ऑयल है, ऑयल जो है बहुत तेजी से जो है आग पकड़ता है और आग उसमें फैलती है और उसी के ये धमाके सुनाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि जब धमाका होता है तो आग एकदम से बहुत तेजी से हो जाती है। और हम सर से बात करेंगे। सर, क्या लग रहा है कितना टाइम लगेगा? बस कितनी जल्दी होगा पूरा कर लेंगे इसको। ये हमारे साथ थे पी दयानंद जी, जो मुख्यमंत्री के सचिवालय में सेक्रेटरी हैं, और उनका ये है कि जल्द से जल्द इस पर काबू पा लिया जाएगा। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि मुख्यमंत्री की भी इस पर नजरें हैं, क्योंकि उनके सचिवालय से टीम जब यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि राजधानी रायपुर का इलाका है, तो एसएसपी हैं, कलेक्टर और तमाम अधिकारी हैं। अब आप देखें कि ये तस्वीरें फिर दिखाए कि यहाँ पर बहुत सारे अभी लोग दिख रहे थे, लेकिन आग इतनी तेज हो गई कि तपिश यहाँ पे इतनी तेज थी कि अब यहाँ पे एक व्यक्ति भी नजर नहीं आ रहा है। सभी लोग जो है ना पीछे की तरफ भाग रहे हैं। उसकी वजह हम भी पीछे की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इतनी तपिश है कि इस तपिश को झेलना इतना आसान नहीं है, इसमें गर्मी के बावजूद, क्योंकि आग जो है ना लगातार जो है बढ़ रही है। और अभी जो मुश्किल से मुझे जो नज़र आ रहे हैं 10 से 12 जो ट्रांसफार्मर हैं जिनमें अभी आग नहीं लगी है, बाकी में लगभग आग लग चुकी है और इसका जो गुबार है वो ज़बरदस्त आसमान में देखा जा सकता है। जी बिल्कुल जुल्फिकार, आप अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन एक सवाल ये भी है, क्योंकि आग की लपटें जो है रिहायशी इलाकों में भी पहुंच चुकी है, क्या रिहायशी इलाकों में वहां पे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है? जो अड़ोस पड़ोस में है इस जो घटना स्थल के, उनको जो है उनके घर से निकाल लिया गया है और पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लगातार जो है उनको घर से बाहर निकाल रहे हैं और निर्देश दिए गए हैं कि वो अभी ना आए, क्योंकि चारों तरफ से रोक दिया गया है। और पीछे की तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मजमा जमा हुआ है और पुलिस बल जो है वो उनको यहाँ से दूर कर रहा है, क्योंकि ताकि इस आग पर काबू पाया जा सके, क्योंकि ये भयानक आग है। और ये कहा जा रहा है कि राजधानी रायपुर में शायद इसके पहले इतनी बड़ी आग कभी नहीं लगी। इतनी आग है कि 5 से 7 किलोमीटर दूर पर इसको देखा जा सकता है और पुलिस अमला जो है वो लगातार यहाँ पर मौजूद है और आग पर और फायर ब्रिगेड की टीम के साथ लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से आग की लपटें, भयानक आसमान को छूता हुआ ये धुएं का गुबार, और कोशिश यही की जा रही है। पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है और एनडीटीवी की टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। पल पल की जानकारी, तस्वीरें सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जुल्फिकार, ये बताइए जरा, क्या गाइडलाइंस फिलहाल प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है? प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन बिल्कुल साफ है, यहाँ पे साफ निर्देशित किया गया है और अभी माइक से ऐलान भी किया गया था कि लोग उसके आग के नज़दीक ना जाएं। अभी हम आग के बहुत नज़दीक थे, जब यहाँ पे हम पहुँचे हैं तो यहाँ पे स्थिति ये है कि इतनी झुलसन है, इतनी तपिश है इस आग की, क्योंकि आग की लपटें देखिए आप, ये आग की लपटें कम से कम 100 मीटर के आसपास तक जा रही हैं और ये आग का गुबार ऐसा कभी या रायपुर के लोगों ने नहीं देखा होगा। तो जो निर्देश जारी किए गए हैं कि इसके आसपास न जाएं और जितने भी आसपास घर हैं उनको भी एहतियात के तौर पर कहा है कि घर से बाहर रहें और
दूरियां बनाए, क्योंकि ये सफोकेशन वाली स्थिति भी हो सकती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली जो गैसें हैं वो इस केमिकल की जो आग लगी हुई है उससे हो सकती है, उसकी वजह से भी लोग बीमार पड़ सकते हैं, लोगों को दिक्कतें हो सकती है। तो ये गाइडलाइन इस तरीके की जारी की गई है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, पूरा अमला यहाँ पर है, पूरे अमले की फोकस यही है कि किसी भी तरीके से कैसे भी करके इस आग पर काबू पाया जाए, क्योंकि फिलहाल आग पर काबू पाता नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है इसे 2 से ढाई घंटे और लग जाएं आग में काबू पाते हुए, जब तक अगर यहाँ पर ट्रांसफार्मर हैं, जो यहाँ पर ट्रांसफार्मर का स्टोरेज है, क्योंकि उनको हटाना मुश्किल हो गया है, इतनी आग है, तो जब तक वो पूरी तरीके से जल नहीं जाते हैं तब तक उस पर काबू पाना मुश्किल नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, चुनौतियों का अंबार है जुल्फिकार। यहाँ पे प्रशासन के लिए भी 6 दमकल की गाड़ियां अभी मौजूद है। क्या ये गाड़ियों का आंकड़ा बढ़ सकता है और दूसरी एजेंसी से भी मदद ली जा रही है प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से भिलाई है और इसके बाद धमतरी है, इसके आसपास के जो नगर निगम है जहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उनको सूचित कर दिया गया है कि वो अपनी गाड़ियां और उनके पास जो भी फायर एक्सटिंग्विशर का सामान है वो लेकर यहां पे पहुंचे। इस तरीके के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राजधानी रायपुर में जितनी भी गाड़ियां थी वो यहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई हैं। तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर ये 3-3 गाड़ियाँ पहले से खड़ी हुई हैं और यहाँ पर जो है लगातार आग बुझाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। और भिलाई में भी और बीएसपी के पास भी आग बुझाने की कैपेबिलिटी अच्छी है, उनसे भी मदद मांगी गई है, लेकिन वहाँ से जो टीम है वो उसको पहुँचने में कम से कम 1 घंटे लगते हैं। लेकिन यहाँ की जो लोकल टीम है वो कोशिश की जा रही है। ये जरूर है यहाँ पे जो किया गया है कि इस आग के चारों तरफ जो है सैनिटाइज जैसी स्थिति बनाई गई, ताकि जो आग है वो आगे ना बढ़े। तो जितने भी बीच के जो चीज़ें हैं उनको कट कर दिया गया है, ताकि आग जितना भी अंदर सामान है वो क्योंकि उसे बचाना अब मुश्किल लग रहा है। जितने भी ट्रांसफार्मर रखे हैं अंदर जो बिजली विभाग के, उनको बचाना बेहद अब मुश्किल है। अब यही है कि इस आग को यहीं पर ही किसी भी तरीके से रोका जा सके, उसके लिए ये कोशिश की जा रही है। जी जुल्फिकार, क्योंकि देखिए आग की लपटें इतनी भयानक है और विजुअल तो एक जैसी ही नजर आ रही है, क्या कोशिश जो यहाँ पे फायर ब्रिगेड की टीम कर रही है कंट्रोल हो पा रहा है कुछ? अभी कंट्रोल होता नजर नहीं आ रहा है। जो तस्वीरें हैं जिस एंगल से हम दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ से भीषण आग नजर आ रही है। दूसरी तरफ से भी जो है फायर ब्रिगेड की टीमें लगातार पानी डाल रही हैं। अब जो है ना दूसरी गाड़ियाँ आ रही हैं। आप पीछे सुने कि सायरन की आवाज़ आ रही फायर ब्रिगेड की, क्योंकि ये जो गाड़ियाँ खड़ी है इसका जो है पानी खत्म हो गया। अब दूसरी गाड़ियाँ पीछे से आ रही है। तस्वीरें आप देखें कि जो दूसरी गाड़ी है ये पानी इसको भरकर आ चुका है और अब जो है इस गाड़ी में इसको फिर यहाँ पर डाला जाएगा, क्योंकि जितने फायर ब्रिगेड में जो करीब 10,000 लीटर से ऊपर की कैपेसिटी होती है, और तो उस कैपेसिटी का पानी तुरंत यहाँ पे डालने के बाद इस गाड़ी को फिर से भेज दिया जाता है। और ये देखिए यहाँ पे ये प्राइवेट गाड़ी है एक इस्पात कंपनी की, वहाँ के जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाया गया है, क्योंकि अब जो नगर निगम है उस सरकारी अमले की जो गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियाँ की कैपेसिटी के लिए उसका पानी खत्म हो गया, तो दूसरी गाड़ियां भी यहाँ पर भेजी जा रही है। तो आग बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। और अब जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ तो करीब 10 गाड़ियां ऐसी हैं जो यहाँ पर अब ये आप देखें कि यहाँ पे जो केबल नजर प्रवीण दिखाइए कि ये जो है ना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो केबल है, केबल वो है जलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इतनी तपिश है। अब यहाँ पे स्पार्क होने की भी संभावना है। पीछे प्रवीण आइए, क्योंकि ये देखिए 11,000 वोल्टेज का जो हाई टेंशन तार है और ये इसके नीचे हम लोग हैं, इसके नीचे इधर से आइए, क्योंकि ये भी अगर टेम्परेचर बढ़ा तो ये भी गलकर नीचे गिर सकते हैं। इसलिए ये स्थितियाँ है और पुलिस प्रशासन बोल रहा है कि इधर से थोड़ा सा दूरियां बनाएं। तो अब आप तस्वीरों में दिख रही हैं बहुत सारी चीज़ें, तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन कोशिशें नाकाफ़ी साबित हो रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि जब तक ये आग पर काबू पा नहीं लिया जाएगा तब तक यहाँ ये आशंका बनी रहेगी कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी भी तरीके को कोई कैजुअलिटी नहीं है, यहाँ पर लोग नहीं थे और सिर्फ यहाँ पे जैसी आग लगी, एक ट्रांसफार्मर में आग लगी, उसके बाद जो है ना ये लगाया जा रहा है कि 500 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर यहाँ पर मौजूद रहे होंगे, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में हो सकती है। अब कोशिश ये की जा रही है कि ये आग जो है इस जो बिजली विभाग का जो डिपो है ट्रांसफार्मर का, यहीं तक सीमित रहे, ये बाहर ना निकले, इसकी कोशिश की जा रही है। उसके लिए तमाम कवायदे हैं और पूरा पुलिस अमला यहाँ पर मौजूद है, एसपी यहाँ पर मौजूद है, कलेक्टर मौजूद है, पी दयानंद जो मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी इंटेंसिटी है। और ये एक गाड़ी फिर से आ रही है, अभी एक गाड़ी पहुंची ही थी, दूसरी गाड़ी प्रवीण दिखाइए कि ये फायर ब्रिगेड की फिर पहुंच रही है। तो लगातार एक पे एक गाड़ियां पे आने का जो सिलसिला है जारी है, ताकि यहाँ पर इस पर आग पर किसी भी तरीके से काबू पाया जा सके। तो यहाँ पर जो लोग हैं बड़ी संख्या में थे, लेकिन गर्मी अब इतनी हो गई कि लोग स्वतः ही जो है ना इस जगह से आगे की तरफ बढ़ गए हैं। जी
बिल्कुल, एक के बाद एक फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि जुल्फिकार देखिए टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास है। ऐसे में आग पर काबू पाने के लिए एक बड़ी चुनौती यहाँ पे फायर ब्रिगेड की टीम को आ रही है। और इसके अलावा और क्या क्या चैलेंजेस सामने आ रहे हैं आग पर काबू पाने के लिए? इधर से आगे बढ़ो। देखिए, जैसा कि हम पहले बोल रहे थे कि यहाँ पे 11,000 वोल्टेज का जो वायर है उस पे आग लग सकती है, और वो आग लग चुकी है। और ये स्थिति है कि अब अगर मान लो यहाँ पे उस पे आग लगी, और हालांकि एहतियातन के तौर पर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कट तक कर दी गई होगी, तो जो 11,000 वोल्टेज के वायर हैं उनमें आग लग चुकी है। तो ये पूरी सप्लाई भी अब जो है बिजली की कट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आसपास हालांकि अभी जो जानकारी लगी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर दी गई है, क्योंकि इस तरीके की आग लगेगी तो उससे कैजुअलिटी और हो सकती है, लोगों के घर तक पहुंचे, इसलिए बिजली काट दी गई है। और अब तारों में भी जो है ना आग पकड़ना शुरू कर दी, और यही वजह है कि एकदम से देखिए जैसे ही तारों पर आग लगी लोग वहां से स्विच हो गए। हम भी वहां से उस स्थान से थोड़ा आगे आ गए ताकि कुछ सी भी अनहोनी के शिकार ना हो, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीर, हमारा मकसद है कि तस्वीरें हैं। और एक बार प्रवीण दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर हैं और उनकी आवाज़ बैकग्राउंड से किस तरीके से फटती हुई नज़र आ रही है। पिछले 1 घंटे से मैं इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ और सुन रहा हूँ, और ये आग देखिए कितनी भयानक लपटें हैं। तो ये लगातार जो है आग बढ़ती जा रही है, और केबल जो है उसके बिजली विभाग के पोल के उन पे भी आग लग गई है, वो तस्वीरें देखिए। तो अब ये कहा जा सकता है कि इस पे आग लगने से हो सकता है कि ये जो इलाका है अगले 24 घंटे के लिए बिजली आपूर्ति भी बाधित हो जाए। अगर यहाँ पर आग पर काबू भी पा लिया जाता है तो उसके बावजूद भी यहाँ पर बिजली सप्लाई बाधित हो सकती है। जी जुल्फिकार, क्या पता चल पाया कि आखिर किस वजह से आग लगी है? तस्वीरों में देखिए, आग लगने की वजह अभी क्लियर नहीं है। ये जरूर कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक सिटी बोर्ड का जो है ना ये सब डिवीजन ऑफिस है, तो निश्चित तौर से शॉर्ट सर्किट होगा। 40 से ज़्यादा का टेम्परेचर है। और मैं अपनी बात करूँ यहाँ पे, तो जो मैं महसूस कर रहा हूँ, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ का टेम्परेचर 55 से ऊपर होगा, 55-60 का टेम्परेचर होगा, क्योंकि सफोकेशन जैसी स्थिति आ रही है, क्योंकि आग इतनी तेज है। और अभी जो है कि यहाँ का जो पोल है, जो आग लगी थी, जो इलेक्ट्रिक पोल है, उस पर वो भी जो है ना गल कर जो है उसमें आग लग गई थी, वो गिर गया है। तो स्थिति जो है काफ़ी भयावह है, और अभी फिलहाल जो है कंट्रोल होता नज़र नहीं आ रहा है। ओपी भाई, क्या स्थिति लग रही कंट्रोल में कब तक लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके के हालात बन रहे हैं? आग है, ज़्यादा है, कोशिश कर रहे हैं जल्दी से बुझाने का प्रयास किया जाए। जितने आसपास के ज़िले से जितने फायर ब्रिगेड सबको बुला लिया गया है, जितने भी जो लोग आसपास जो रहने वाले लोगों को भी खाली करा लिया गया है, प्रयास कर रहे हैं। पानी से आग बुझाने में कुछ दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहाँ पे शायद CO2 वगैरह का उपयोग नहीं, और दूसरे ज़िले से हम फोम वाले भी फायर ब्रिगेड भी इसमें यहाँ पे आए हैं और सबने सभी तरह से प्रयास किया जा रहा है। चारों तरफ से जो है मदद ली जा रही है अलग अलग जिले की। और ये एडिशनल SP OP शर्मा जी हैं, जिनका ये कहना है कि आसपास के लोगों से की जो टीम है उनसे बात की गई है। फोम एक्सटिंग्विशर होता है, उसको भी मंगाया गया है ताकि इसके ऊपर बिछाया जा सके और कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि ऑयल वाली जो आग होती है उसमें पानी से बुझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और यही वजह है कि थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किलें हो रही हैं, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि इसे जल्दी से जल्द इस पर काबू पाया जाए। और पुलिस प्रशासन और तमाम जो लोग हैं वो कोशिश पे लगे हुए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम लगी हुई है कि किसी भी तरीके से इस पर आग पर काबू पाया जा सके। जी जुल्फिकार, अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी तक कितने ट्रांसफार्मर जलकर खाक हुए हैं, और यहाँ पर कुल कितने ट्रांसफार्मर्स हैं? अभी इस बारे में किसी भी तरीके की जानकारी बिजली विभाग की तरफ से नहीं है। अभी सबकी कोशिश ये है तरीके से आग बुझाई जाए, लेकिन जितना बड़ा ये कैंपस है तो इस पर अनुमान ये लगाया जा सकता है कि यहाँ के आसपास के कम से कम, मेरा ये मानना है कि 500 से के आसपास ट्रांसफार्मर यहाँ पर रखे होंगे। कुछ नए भी होते हैं, कुछ पुराने भी होते हैं, क्योंकि आसपास के जितने भी ट्रांसफार्मर खराब होते हैं वो रिपेयर के लिए भी यहाँ पर आते हैं। और तो इसलिए यहाँ पर डिपो, इसीलिए इसको डिपो कहा जाता है। और इसकी संख्या जो है 500 के आसपास हो सकती है, लेकिन ये वेरीफाइड डेटा नहीं है, लेकिन इतना अनुमान लगाया जा रहा है। और ये जो है करोड़ों रुपए का बिजली विभाग को इससे लॉस हो सकता है। फिलहाल कोशिशें जारी हैं। और जैसा कि अभी हम OP शर्मा जो एडिशनल SP उनसे बात कर रहे थे, तो उनका ये कहना था कि आसपास के जितने लोग हैं, रिहायशी इलाके के लोग हैं, उनको बोल दिया गया है कि वो सतर्क रहें, और उन्हें वहाँ से जो बगल के घर हैं जो बाउंड्री से लगे हुए हैं उनके लोगों को वहाँ से शिफ्ट करा दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद जो है ना आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन ये आग जो है बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि ट्रांसफार्मर हैं और ट्रांसफार्मर में जो ऑयल है वो ऑयल की वजह से ये आग विकराल रूप ले रही है। जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि ये आग कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन ये आग तब
तब तक जलती रहेगी जब तक वहाँ पर ऑयल पूरी तरीके से जल नहीं जाता है। और यही बचाव करना है कि किसी भी तरीके से उसे आग को रोका जाए और ये आग और ना फैले। क्योंकि प्रवीण तस्वीरें दिखाई है, क्योंकि ये सामने वाला जो घर है, ये घर के उस तरफ जो है ना ट्रांसफार्मर ये कैसे सब स्टेशन है, और यहाँ के इसके चारों तरफ का जो इलाका है, क्योंकि अब ये धुएं का गुबार है इसलिए उस तरफ दिखना कुछ संभव ही नहीं है, लेकिन धुएं के गुबार से समझे तो इस तरफ के चारों तरफ के जो लोगों को है यहाँ से हटा दिया गया है। फिर भी कोशिशें जारी हैं और तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आग पर काबू पाया जाए। जी जुल्फिकार, बेशक कोशिश की जा रही है और आग की लपटें लगातार बढ़ती जा रही है, विकराल रूप यहाँ पे आग ने ले लिया है। ऐसे में क्या सेना की मदद भी ली जा सकती है? फिलहाल ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तब स्थितियां बनती हैं जब ये अनुमान हो कि आग बहुत ज़्यादा देर चलेगी। लेकिन फिलहाल जो है ना इस तरीके की बहुत बात निकल कर आई नहीं है, क्योंकि अभी ऐसे भी रायपुर के आसपास सेना का हेडक्वार्टर है भी नहीं। तो ऐसे में जो है रायपुर की जो टीम है, हाँ CRPF है, ये सब है, तो उनकी मदद इसी बात पे ली जा सकती है कि अगर उनके पास फायर एक्सटिंग्विशर हैं तो वो उस इक्विपमेंट का उपयोग करके उनके लिए मदद ली जा सकती है। लेकिन फिलहाल जो है भिलाई नगर निगम है, भिलाई है, BSP प्लांट है और जो पावर प्लांट हैं उनके पास जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि तो वो अपने इधर के फायर एक्सटिंग्विशर को भेजें। धमतरी है जो यहाँ से 70 किलोमीटर है, वहाँ के ऑफिसर्स को, वहाँ के ऑफिशियल्स को भी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वो अपने जो भी उनके पास फॉर्म से जो एक्सटिंग्विशर है उसको यहाँ पर भेजें ताकि इस आग पर काबू पाया जा सके। और जैसे फिर से देखिए कि तस्वीरें अभी सुन रहे थे, फिर यहाँ पर सायरन बजता हुआ नजर आ रहा है कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो लगातार जो है ना आसपास से मूव करती हुई नजर आ रही हैं और वो बिल्कुल जुल्फी, अपनी जान जोखिम में डालकर आप हर अपडेट दर्शकों तक पहुंचाते रहे। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इस खबर पर हम बने रहेंगे। यहाँ पे रुक रहे फिलहाल एक ब्रेक के लिए।